नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम में। मैं संजय कुमार शर्मा, आपका एजुकेटर, आप सबका स्वागत करता हूं मेरी पूरी टीम के साथ। मेरी पूरी टीम में है मयंक पांडे जी सर, विक्रांत पुंदेर, कासिफ अंसारी, रणधीर सिंह, मैं हूँ मिस्टर अमित सिसोदिया। पूरी टीम आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए तैयार है दोस्तों। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जिन जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा, MA LLM डिप्लोमा इन फॉरेंसिक, और अभी वर्तमान में लिंग्विस्टिक्स परस्यू कर रहा हूँ। जैग में मेरा सिलेक्शन हो चुका है और SSB को मैं फेस आउट किया हुआ हूँ, इसलिए SSB पर वीडियोस लेके आया हूँ आपके लिए। वर्तमान में 2 डिफेंस एकेडमी में रन कर रहा हूँ और मेरा टीचिंग अनुभव जो है वो है 15 साल का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। और आपको बता है कि जैसे आपने मुझे कहा था कि सर वीडियोस लेके आइए आप SSB के लिए, पहले वीडियो में जो मुझे प्यार सम्मान मिला आप लोगों से, उसका मैं कायल हुआ और आपके लिए लेके आया हूँ जैसे कि मैंने वादा किया था। पहला डे फर्स्ट SSB का PPDT आपके लिए लेके आया हूँ। खैर उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं अपने अनअकैडमी को लेकर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है दोस्तों प्ले स्टोर में जाके, और प्ले स्टोर पे जैसे ही आप जाओगे आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने सेलेक्टिव कोर्स को लेना है। जैसे कि अगर सेलेक्टिव कोर्स की बात करें तो 12 महीने का और 24 महीने का मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये 1 महीने 3 महीने 6 महीने की ट्रायल नहीं करना है, पढ़ना है तरीके से पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है, बात खत्म। वरना लेना ही नहीं है, लेना है तो तरीके से लेना है कि भाई 1 साल के लिए नियमित होकर पेशेंस रखते हुए धैर्य रखते हुए पढ़ना है। अगर हम बात करें कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हथेली पे सरसों नहीं उगती, मेरा फेवरेट डायलॉग है कि हथेली पे सरसों नहीं उगती, इट टेक्स टाइम, हर चीज़ समय लेके होती है। अगर आप समय देंगे अपनी पढ़ाई को तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ महंगा भी नहीं है, 8,000 का जो कोर्स है वो आपके 7200 में पड़ जाएगा जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे SKS लाइव। और अगर बात करें इससे भी सस्ता पड़ेगा, अगर आप 24 महीने का कोर्स लेंगे 8,640 का, 9,600 से सीधा 8,640 का हो गया। कारण मेरा कोड यूज करने पे आपको फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, पर मंथ कितना पड़ रहा है? 400 रुपये पर मंथ। 400 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, ऐसे ही खर्च होते हैं। 2-3 बार पेप्सी पियोगे, 2-3 बार में ये सब ये लो सब पैसा खर्च। अरे पढ़ाई पे खर्च करो, 400 रुपये में आता क्या आजकल महीने का? तो खैर, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं कि इसमें पढ़ाई को लेकर, बाकी सब चीज़ों में क्या खर्च कर देंगे, लेकिन नहीं, पढ़ने की बात आती है तब सोचते हैं कि 400 क्यों, 300 ही होनी चाहिए। खैर इससे सस्ता नहीं हो पाएगा, इससे इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा, इससे रीजनेबल नहीं हो पाएगा। अनअकैडमी प्लस का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, पढ़िए और आगे बढ़िए। खैर चलते हैं आगे। आई ना मेन बात अपने, क्या, वी सैल्यूट योर सोल्जर्स, वी सैल्यूट यू सोल्जर्स। आप हो हमारे सोल्जर्स, आप हो हमारे सोल्जर्स। मैंने क्या कहा था, अपने आप को क्या मानिए, सोल्जर मानिए। और आप मानिए नहीं, आप हैं, आपके अंदर वो एटीट्यूड आना चाहिए। अगर आप SSB फेस कर रहे हैं, SSB अगर आपको पास करनी है तो यू मस्ट हैव एटीट्यूड ऑफ एज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। गाइज वही बात है कि आप मेरे लिए क्या हो, सोल्जर हो, इसलिए मैं आपको सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ। खैर तो जवानों, चलें आगे। आगे जाके आपको बनना है अब अधिकारी, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रीन इन हो सकते हैं आज। तो आज का अपना टॉपिक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, कि टॉपिक है अपना डे 1 PPDT, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। देखो, खोज के ढूंढ ढूंढ कर निपटाना है काम को, समझ रहे हो? ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। कोई भी मुसीबत आए उसको आपको चीरते हुए फाड़ते हुए आगे निकल जाना है, मुसीबतों से डरना नहीं है दोस्तों। तो PPDT की हम बात करेंगे। तो PPDT होता क्या है, नो अबाउट PPDT, जान लीजिए कि क्या होती है। PPDT ऑल्सो नोन एज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है, is one of the 2 tests conducted in the stage of 1 testing of SSB interview. Another one is officer intelligence rating test. तो दोस्तों क्या है, समझिएगा कि ये क्या है कि ये इंटरव्यू को, जो SSB इंटरव्यू की जज करने के लिए सबसे पहली कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी है, मेन कड़ी है, ठीक है। इसमें जनसंख्या को, आधी से ज़्यादा जनसंख्या को टाटा बाय बाय कर दिया जाता है, समझ रहे हो, कि भेज दिया जाता है। पता चल जाता है कि ये लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे ऑफिसर। इनमें पहले ही देख लीजिए कि कोई क्वालिटी है कि नहीं। अगर नहीं तो भाई साहब इनको भेजो, और जिनमें है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनको रोक लो, उनको जज करेंगे आगे, 2nd डे, 3rd डे, 4th 5th, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर उनको रिकमेंड कर देंगे। रिकमेंड करने के बाद मेडिकल होगा उनका, मेडिकल होने के बाद में उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद उनको कमीशन कर देंगे। ये लो साहब, ये छोटी सी बात है, फिर आपको मिल जाएगी आपकी वर्दी और हम करेंगे आपको सैल्यूट हमेशा, कि लो भाई हमारे विद्यार्थी क्या बन गए, अधिकारी बन गए, लेफ्टिनेंट बन गए, सैल्यूट।
दिल से सैल्यूट आएगा दोस्तों, दिल से सैल्यूट। जैसे मैं हमेशा दिल से कहता हूँ, दिल से ही करता हूँ, दिल से ही कहता हूँ, बस इन चीज़ों में दिमाग लगाता हूँ और वो आपके लिए, ताकि आपके दिल में एसएसबी का जो डर है वो निकल जाए। तो आज हम पीपीडीटी का डर आपके अंदर से निकालेंगे। तो तैयार हैं? तो पीपीडीटी होता क्या है? पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि कोई पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पिक्चर के ऊपर आपको बोलना रहेगा। अब क्या बोलना रहेगा, कितना बोलना रहेगा, कितने समय तक पिक्चर दिखाई जाएगी, सर कहाँ दिखाई जाएगी, क्या दिखाई जाएगी, अभी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं हाउ टू राइट अ स्टोरी इन पीपीडीटी। कैसे? यू विल सी द पिक्चर ऑफ 30 सेकेंड। देखिए दोस्तों, 30 सेकेंड की पिक्चर दिखेगी आपको। देन यू विल get the 1 minute to jot down few details and then 4 minutes to write your story on the page provided by the assessor। जो पेज प्रोवाइड कराया जाएगा एसेसर के द्वारा, उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी रहेगी। तो खेल किसका रहा? 30 सेकेंड का, फिर 1 मिनट का और फिर 4 मिनट का। जो मैंने एसएसबी में फेस किया था, जो मैंने जाना था, जो मैंने सीखा था, जो मैंने अनुभव किया, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जो मैंने जाना, जो मैंने किया, वो आपको बता रहा हूँ। 30 सेकेंड पिक्चर देखने के, 1 मिनट उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सारांश बिंदु जानने के और 4 मिनट उसके बारे में लिखने के। तो दोस्तों क्या है वो 1 मिनट वाला खेल? क्या, चलो 30 सेकेंड तो हमने पिक्चर देख लिया, वो 1 मिनट वाला खेल क्या है? 1 मिनट यू विल बी राइटिंग डाउन द डिटेल्स लाइक जेंडर ऑफ द कैरेक्टर। लिंग कौन से जेंडर का है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन से जेंडर का, क्या दिख रहा है तुम्हें, तुम क्या देख पा रहे हो पिक्चर में। एक बात बताऊं, पिक्चर क्लियर नहीं आएगी, ब्लर, पिक्चर इतनी साफ नहीं दिखेगी, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये मत कीजिए कि मुझे दिख नहीं रहा है। कई बच्चे कहते हैं सर दिख ही नहीं रहा, ऐसे नहीं होता है। पिक्चर जो आगे, उसमें कोई भी आपको शिकायत नहीं करनी है, बस जो है उससे काम चलाना है और आपको आइडिया लगाना है। तो ये मत कहना कि सर मेरी तो पिक्चर खराब आ गई, इसकी सही आ रही है सर, इसकी वो आ रही है, वो मत करना, बच्चों वाली सी बातें मत करना। तो जो पिक्चर दिख रही है उसमें आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। मैं अभी भी बता देता हूँ, पिक्चर एकदम क्लियर नहीं दिखेगी। लास्ट में मैं आपको 2 पिक्चर दिखाऊंगा जो आती है, अधिकतर आती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको आइडिया लगाना कि हाँ भैया ऐसे दिखाएंगे तो हम आइडिया लगा लेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कि आपको 1 मिनट के अंदर आपको कई चीजें बतानी रहेगी। वो कई चीजें क्या है? आपको बताना है जेंडर ऑफ द कैरेक्टर, देयर एज और मूड। ये मूड क्या है? मूड क्या है? मूड क्या है? मूड क्या हो सकता है? हैप्पी मूड, जॉली मूड, लेबोरियस मूड। मेहनती करने का मतलब खेत में काम करे तो लेबोरियस मूड में है, जॉली मतलब खुशी वाली में है, ठीक है, हैप्पी मूड में है, खुश मूड में है। आपको देखो अवॉइड करना है नेगेटिव एस्पेक्ट को, अवॉइड करना है नेगेटिव एस्पेक्ट को। मैं बताऊंगा आपको, एक एक बात बताऊंगा। अवॉइड करना है नेगेटिव एस्पेक्ट को। दोस्तों कैरेक्टर का नाम भी देना है, लेकिन काउंटेबल हो तो काउंटेबल कैरेक्टर का ही नाम देना है। काउंटेबल का मतलब क्या होता है सर? काउंटेबल तो 200 भी होते हैं। मतलब काउंटेबल मतलब इजीली काउंटेबल, 4 लोगों तक उनका आप नाम दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि 10 लोग आपको पिक्चर में दिख रहे हैं तो आप एक एक का नाम बताने लग जाओ, इसका नाम राम, इसका नाम श्याम, इसका नाम सीता, इसका नाम गीता है। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसे नाम बताएगा तो टाइम इसी में निकल जाएगा। लगभग मैक्स टू मैक्स आपको 4 कैरेक्टर ना आपका नाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको 5वें कैरेक्टर का भी नाम नहीं देने की जरूरत है। मेरी बात समझिए, कैरेक्टर का नाम भी कैसे देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, फिर आता है सर्किल द कैरेक्टर यू हैव सीन फर्स्ट। आपको सर्किल करना है जिस कैरेक्टर को आपने पहले देखा है। तो दोस्तों अब तक क्या जाना आपने? अब तक जो जाना है वो जान लीजिए। क्या जाना है आपने कि 1 मिनट में क्या मिलेगा आपको? जेंडर बताना है, साथ ही साथ आपको क्या बताना है? आपको कैरेक्टर के नेम बताने हैं, ठीक है, उनकी एज बतानी है, उनका मूड बताना है और सर्किल द कैरेक्टर विच यू सी द फर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आपका नाम, ये एसेसर के द्वारा जो शीट दी जाएगी, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, बैच नंबर और हेल्पिंग इन फार्मिंग। जैसे मान लीजिए कि एक एक्शन हो गया, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर है, जैसे फीमेल है, जैसे कि 26 ईयर, तो आपको क्या करना है? उसको सर्किल कर देना है, ठीक है। 100 शब्दों में लिखना है, तो 100 शब्द क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। मैं कहता हूं कि 60 से 70 मैंने लिखे थे, मेरा सिलेक्शन हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। 60 से 70 भी लिख दीजिए, लेकिन पूरी डिटेलिंग आनी चाहिए, पूरी डिटेल उसके अंदर आ जानी चाहिए कि क्या क्या कैरेक्टर है, क्या मूड है, क्या एज है, क्या कर रहे हैं, कैसे क्या है, उसको पॉजिटिवली आपको डिस्कस करना है, जानकारी में रखिएगा, ठीक है। मेरी बात समझिए। तो क्या समझे आप? एक बार यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आपने समझा क्या? आपको बताना है जैसे कैरेक्टर का नाम, उसकी उम्र, उसका लिंग, जेंडर, ठीक है, और क्या बताना है?
आपको बताना है उसका मूड, ठीक है, ये सब आपको बताना है। खैर, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कैरेक्टर कितने हैं, कितने कैरेक्टर हैं, उनके हिसाब से काउंटेबल, मतलब मैंने काउंटेबल मतलब इजीली काउंटेबल, 4 कैरेक्टर तक ही नाम देना है। अब मान लीजिए किसी पिक्चर में 2 बंदे हैं और उनके हाथ में किताब है, तो मैंने कहा इन दिस पिक्चर देयर आर 2 पर्सन, वन इज राम एंड अनदर वन इज रहीम। दे आर बोथ अराउंड एज ग्रुप ऑफ 15 to 20। मुझे 15 से 20 के दिख रहे हैं, मैंने 15 से 20 बता दिए। दे आर इन वेरी हैप्पी मूड बिकॉज दे आर गोइंग टू फेस एग्जामिनेशन एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वट एवर इट इज, जो भी एक नॉर्मली आप डिस्कस करते हैं। दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एग्जाम एंड दे आर इन हैप्पी मूड। बस अब इसमें ये नहीं है कि आप उसको बिना फालतू में आगे किसका हो, है ना। दे आर स्टैंडिंग इन ग्राउंड, ग्राउंड इज वेरी ग्रीन, द ग्रास इज वेरी ग्रीन, इट इज़ वेरी 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 फैंटास्टिक सीन। ये सब नहीं लिखना है। कई बच्चे बकवास लिख देते हैं। बकवास लिखना, जितना पूछा उतना ही बताना है कि इन दिस पिक्चर देर आर 2 पर्सन, वन इज राम एंड अनदर वन इज रहीम। ध्यान रखना, मैंने राम और रहीम कहा है, राम और श्याम या फिर रहीम और मुस्तफ़ा नहीं कहा है। कारण मेरी बात समझिएगा दोस्तों, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और फौज में बिल्कुल इसका कोई भी स्थान नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि आपको राम रहीम अलग अलग कास्ट के लोगों के नाम दो, कैरेक्टर दो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि इससे आप क्या बनना चाह रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो, स्मार्ट दिखा रहे हो अपने आप को, स्मार्टनेस उनको चाहिए कि बंदे के अंदर स्मार्टनेस है कि नहीं। देखो, नॉलेज तो आएगा, ट्रेनिंग देंगे तब, लेकिन स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप स्मार्ट हो तो आप उस नॉलेज को अच्छे से एक्वायर कर सकते हैं। तो देयर आर 2 पर्सन, राम एंड रहीम, बोथ आर अराउंड द एज ग्रुप ऑफ 15 to 20 एंड दे आर इन वेरी हैप्पी मूड एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट देयर एग्जामिनेशन बिकॉज दे आर गोइंग टू फेस देयर एग्जामिनेशन। बस इतनी सी बात। अब इसको आपको लेंथन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको घसीटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। खैर, मैं पिक्चर बताऊंगा अभी, उसके बारे में आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, पिक्चर हमेशा पॉजिटिव मूड में होनी चाहिए दोस्तों। अगर एक्सीडेंट का भी सीन है तो एक्सीडेंट है, सबको दिख रहा है, लेकिन एक्सीडेंट में लोग मदद कर रहे हैं, वो बताओ। नेगेटिव में से क्या निकालो, पॉजिटिव निकालो। अगर कोई मौत का सीन है तो मौत को आपको उसको नेगेटिव नहीं बताना है, उसको आप शहीद का दर्जा दे सकते हो। अगर 2-3 आदमी जैसे पीछे चल रहे हो तो आप उसको मार्टियर का दर्जा दे सकते हो। मौत, मृत्यु नेगेटिव नहीं है, इट इज़ ए जनरल प्रोसेस। जो जन्मा है उसको मरना है। तो कई बच्चे इसको नेगेटिव समझते हैं, तो आपको उसको क्या कर देना है, उसको मार्टियर से रिलेट कर देना है, शहीद होना। मेरी बात समझ रहे हो, शहीद से आपको रिलेट कर सकते हो। और शहीद होने की जब बात आती है तो पूरी पिक्चर ही क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आती है बात किसकी, ग्रुप डिस्कशन की। किसकी बात आती है, ग्रुप डिस्कशन की। उस पिक्चर को लेके ग्रुप डिस्कशन होगा। कैंडिडेट हु हैज़ बीन allocated with least test number start narrating his or her story as soon as he or she finishes the next candidate। तो देखो, स्टोरी बतानी पड़ेगी भाई, ठीक है, दूसरा बता भाई, ठीक है, तीसरा बता भाई, ठीक है, चौथा बता भाई, ठीक है, पांचवा बता भाई, ठीक है। अच्छा, स्टोरी बतानी है, नरेट करनी है, आपको बतानी है, तो आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, एकदम से स्ट्रेट होना चाहिए, आपके पेट अंदर होना चाहिए और आप एकदम से बताएं, एकदम यस। In this picture, there are 2 persons. One is Ram and another one is Rahim. They are both around age group of 20. They are in very happy mood. They are going to discuss about their exam planning and they are just moving towards school. अरे भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा एकदम से ऐसे नहीं कि आप उसमें खतरनाक वोकेबलरी भी डालो, नॉर्मल। मैंने क्या कहा, ज़्यादा और स्मार्ट भी बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। फिर as soon as the last candidate completes his or narration, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट। फिर उसी पिक्चर पे क्या हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। आपकी बोली में कितना दम है, आपकी आवाज़ में कितना दम है, वो निर्णित करके वही क्या करेगा, डिफाइन करेगा, वही निर्णित करेगा, वही डिसाइड करेगा कि आप क्या स्क्रीन इन होंगे। आप अगर डरते हुए बोलोगे, सहमे हुए से बोलोगे, आपके पास आइडियाज़ नहीं होंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप स्क्रीन आउट हो जाओगे और आप अपने घर आ जाओगे और कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी और कहोगे इट वॉज माई बैड लक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत नहीं की। खैर, तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं फिर क्या है। ग्रुप डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन की बात हम ग्रुप डिस्कशन में पूरी तरह से आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ ये चीज़ देख लीजिए कि इलस्ट्रेटेड पीपीडीटी, ये पिक्चर दिखाएंगे, देखो ऐसे साफ नहीं दिख रही होगी आपको, है ना। अच्छा, कैरेक्टर बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका नाम थोड़ा दोगे। अब आपको क्या है, इन दिस पिक्चर there are few person, they are in a queue and they are moving towards
टू कलेक्ट टिकट। अब आपको रोजगार कार्यालय दिख रहा है तब तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आपको दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं वहाँ दिखता नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि आप रोजगार कार्यालय लिखो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। तो आपको ये बताना कि वो क्यू में है और एंड दे आर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर जस्ट मेकिंग दे आर नॉट इन रश, दे आर नॉट इन हरी एंड दे आर जस्ट कलेक्टिंग देयर टिकट्स वॉट एवर इट इज, जो भी है। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दे आर जस्ट गोइंग टू एनरोल देयर नेम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड दे आर इन वेरी हैप्पी मूड बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट द एम्प्लॉयमेंट एंड दे आर वेरी इन जॉली मूड, मतलब आप बता सकते हैं कि जॉली मूड में है, दे आर इन वेरी हैप्पी मूड, कि वो हैप्पी मूड में कि उनको जल्दी ही नौकरी मिलने वाली है। तो ये क्या ऑप्टिमिस्ट नेचर है आपका, ऑप्टिमिज्म है कि आपको लग रहा है कि इनको नौकरी मिलेगी। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो आप में ऑप्टिमिज्म होता है। देखो दोस्तों, सबके अलग अलग कहानियां होंगी, लेकिन मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ, आप समझिएगा कि ऑप्टिमिज्म दिखाना है आपको, ऑप्टिमिस्ट नेचर दिखाना है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर ये रोजगार कार्यालय में जा रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और कोई मतलब वाली बात नहीं। आपको ये कहना है कि वो बहुत बहुत ही हैप्पी मूड में, खुशी उनमें क्या है, कहीं ना कहीं आस है, आशा है, उस आशा को लेकर ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है। चलिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं दिख रहा है तो आप टिकट कलेक्शन की बात कर सकते हैं, और वो क्या है, सभी अपनी क्यू में है और सभी जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो भी सोशल रूल हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड some of the person are discussing about the coming train, at what time the train will come, and they are just what time the train will come, and like that kind of the discussion they are doing। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल आपको बताना है, कहीं भी बनावटी मत बन जाना। फिर आता है भाई साहब देखो, ये है डूबते हुए को बचाने वाला, ये डूब रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि ये स्विमिंग कर रहा है, ये डूब रहा है, लेकिन डूबते हुए को बचाना क्या हो गया, प्लस हो गया। और कितने लोग हैं, दो। There are two person in this picture. One is a boy around 15 years and second one is a young man around the age of 25. The boy, whose name is Mr. Ram, is going to drown due to some kind of his irresponsible activity, and the young man suddenly see him and just he fetched a rope in his hand and just trying to save him, and at last he got succeed in his attempt। तो मेरी बात समझिए, और उसने क्या कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, उसको बचा लिया। तो दोस्तों, यही आपको बताना है कि इसने क्या कर रहा है, ये बचा रहा है, ये नहीं कि इसको धक्का दे रहा है या फिर ये डूबते को देख रहा है। तो ये रस्सी दिख रही है तो रस्सी दिख रही है, इसको क्या बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये हैप्पी मूड में नहीं है, हैप्पी मूड नहीं बताया, इट इज़ ए लाइफ सेविंग मूड। मिस्टर दिस काइंड ऑफ पिक्चर इज डिफाइनिंग द लाइफ सेविंग मूड। यहाँ पे लाइफ सेविंग मूड को दिखाया जा रहा है। देखो भाई, मैंने तो यही लिखा था, ठीक है ना, लाइफ सेविंग मूड। अब आप YouTube पे कई जगह देखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाएगी, है ना। मेरी बात समझिए, मैं जितना प्रैक्टिकल मैंने जिस हिसाब से दिया था, जिस लेवल पे मैंने वो डिस्कशन लिखा था, और जितना मैंने नॉर्मल वे में जो लिखा था मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं यही चीज़ आपको बता सकता हूँ, क्योंकि किस हिसाब से आप इसको फेस कर सकते हैं और इसको जान सकते हैं। तो बेटा, हमने क्या देखा कि PPDT को कैसे फेस किया जाता है। अभी एक और वीडियो और बनाऊंगा, सेकंड वीडियो और बनाऊंगा। अभी आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि इतना आप अगर समझ लोगे तो काफ़ी है। अभी आपको क्या करना है, आपको ऐसी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। गूगल पे जाओ, सर्च करो, पिक्चर्स खूब मिलेगी। पिक्चर्स कलेक्ट करने के बाद उनके ऊपर नरेट करो स्टोरी। अच्छा, आप किताबों में जाओगे तो आपको स्टोरी मिलेगी इतनी बड़ी स्टोरी लिखोगे तब तो बर्बाद हो जाओगे वहाँ पे। तो आपको अपने लेवल पे, अपनी लैंग्वेज में, अपनी देसी भाषा में जितना आप लिखते हो, इज MR की ज़्यादा टेंशन मत लेना। ग्रामर थोड़ी बहुत गलती ग्रामर की चल सकती है, बाकी एकदम रियलिस्टिक स्टोरी लिखना, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर हमारी ग्रामर गलत हो जाएगी, ये हो जाएगा। नहीं, आपको दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है आप उसको लिख दीजिए, बस इंग्लिश में जितना आप जानते हैं। मेरी बात समझिएगा, 60 से 70 वर्ड भी काफ़ी होते हैं, 100 वर्ड की कोई ज़रूरी नहीं है। काउंटेबल है तो काउंटेबल, उनका नाम दे सकते हैं, उनका मूड दे सकते हैं, उनकी एज दे सकते हैं। अनकाउंटेबल है तो उनका नाम नहीं, उनका मूड बता सकते हैं, और वो कर क्या रहे वो दिखा सकते हैं, वो दर्शा सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने आज डिस्कस की। अब आपको काम करना है कि आपको कम से कम 50 फोटो ऐसे लेनी है। 50 पिक्चर लेने के बाद आप क्या करोगे, इनकी पूरी स्टोरी लिखेंगे, पूरी मेहनत करोगे, हर चीज़। आपको अखबार में भी कोई फ़ोटो मिल गई तो उसको भी आप ले लेंगे, उसको भी आप उसमें भी कुछ ना कुछ आप उसमें पिक्चर को दिखते जाएंगे। तो बेटा यही बात है, समझिएगा, जितना मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। मेरी 2 पिक्चर दिखाने से आपकी SSB क्लियर नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन दिस पिक्चर देयर आर, ऐसे करके आपको बोलना रहेगा, और उसके बाद डिस्कशन करना रहेगा। ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट में, बिंदु में,
और उस दिन में ग्रुप डिस्कशन के जितने भी वेज हैं एसएसबी में, चाहे वो पीपीडीटी वाला ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे नॉर्मल टॉपिक वाला डिस्कशन हो, पूरे ग्रुप डिस्कशन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। ठीक है, एंड देन आफ्टर यू विल गेट योर रिजल्ट्स आफ्टर फ्यू आवर्स। दोज हु आर सेलेक्टेड स्टे बैक फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज फॉर स्टेज सेकंड टेस्टिंग, और जो चले गए उनके लिए बाय बाय। तो मैं तो ये कहूँगा सब टिकें, सब रुकें, सब आगे से आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, फिर से सलाम करता हूँ। और अपने एटीट्यूड को बनाए रखें, अपने जोश को बनाए रखें, अपने सुझाव मुझे दें, सजेशन मुझे दें बेटा। और सेकंड जो वीडियो में लाऊंगा इस पे किस पे, पीपीडीटी पे, उसमें मैं 4-5 जो पिक्चर्स उनके ऊपर और डिस्कस करूंगा। अभी इतना मैं एक साथ आपको बताऊंगा तो शायद आपको ध्यान में ना रहे। अभी भी कई बच्चे क्या करेंगे, आगे पीछे इसको वीडियोस को देख के समझेंगे, इसलिए इतनी जल्दबाजी नहीं है, आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा। बस एक चीज़ और सर, वंस मोर, एक और वीडियो बना दीजिए, ये आप कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, आप सबको सल्यूट, आप सबको सलाम दोस्तों। बस ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सम्मान और ऐसी ही मेहनत बनी रहे। बस धन्यवाद, थैंक यू। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जो ये कोड है SKS लाइव, इसका सही उपयोग कीजिए और 10% का डिस्काउंट प्राप्त कीजिए प्लस पे अनअकैडमी पे। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।